अभी मेरा नाम मनीष चौबे है, बिलासपुर ब्लॉक से हूँ। महासचिव मतलब 3 दिनों मुझे वो दिक्कत नहीं है, आप किसी माध्यम से जुड़े, आप परिवार के हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा नमस्कार। अभी थोड़े हम नए जुड़े हैं ग्रुप से, तो थोड़ा बोलने में अनकम्फर्टेबल है। अभी आप लोग भी नए हैं, तो हमको तो उस ग्रुप में जिला उपाध्यक्ष बनाया गया है, पर हम तो ब्राह्मण हैं, हम परशुराम जी के सेवक हैं, तो हम उनके खातिर जुड़े। हमको जिला उपाध्यक्ष से उससे नहीं, हम उनके सेवा के लिए जुड़े। हमारे गाँव बनवा आगे से मैं सभी को प्रणाम करता हूँ। मैं अंतर्राष्ट्रीय ब्राह्मण सेवा संस्थान से जुड़ा हूँ। मैं जिला उपाध्यक्ष वाराणसी से हूँ और मेरी शिक्षा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है और मेरा पर्सनल वर्किंग है क्या नाम है कंस्ट्रक्शन का और प्रॉपर्टी डीलर का काम। और मुझे बड़ा सौभाग्य है कि हम इस संस्था से जुड़े हैं और मेरा यही यहाँ प्रयास रहेगा कि हम जितने भी ब्राह्मण समाज है, अगर उसमें हमारी आवश्यकता पड़े संस्था से, तो हम लोग जो भी हैं संस्था से जुड़े, जो भी ब्राह्मण समाज में थोड़ा कम लेवल के लोग हैं, परेशान हैं, तो हम लोग अपने सहयोग की सहायता करेंगे और इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय ब्राह्मण सेवा संस्थान के सभी पदाधिकारियों को मेरा स्वागत प्रणाम। मैं जिला सचिव जौनपुर हूँ। मैं इस संस्था से दादाजी के द्वारा जुड़ा हूँ। मुझे जिला सचिव का पद दिया है। मैं आप सभी लोगों को भरोसा दिलाता हूँ कि मैं इस पद को जो भी जिम्मेदारी दी जाएगी तो अच्छे से निभाऊंगा। मेरा नाम संदीप यादव जी, मैं किराकर तहसील अध्यक्ष हूँ। मैं चाचा जी के द्वारा जुड़ा। मैं 1 मिनट बोलूँगा। किसी को ये नहीं बोलना है कि कौन मेरे रिलेशन में क्या लगते हैं। अगर मैं कुछ गलत कह रहा हूँ तो मुझे क्षमा करिएगा। इसमें कोई भी अपना रिश्ता नहीं जोड़ेगा। हमारा सिर्फ एक ही रिश्ता है कि हम सब ब्राह्मण समाज में जुड़े हुए हैं और ब्राह्मण समाज में सभी भाई हैं। हमारे यहाँ दादाजी जो है पिछले 20 वर्ष से सामाजिक वर्क करते हैं, तो इनको पूरा हमारा क्षेत्र नहीं है, वो बस दादाजी। मैं समझता हूँ बड़े भैया से मेरी लगभग 3 से 4 बार बात हुई है। अगर मेरे बातों में, मेरे सोच में कोई कमी हो तो आप पूछ सकते हैं। मेरा कहने का मतलब ये था कि आपको लोग ब्राह्मण समाज के नाम पे जाने, आपके कार्य के नाम पे जाने और अंतर्राष्ट्रीय ब्राह्मण सेवा संस्थान के नाम पे जाने, इससे ज्यादा मेरा कहने का कोई उद्देश्य नहीं था। मैं बड़े भैया को सिर्फ यही बोल रहा हूँ कि यहाँ पे नहीं, कहीं भी आप दादा के साथ जुड़े हुए हैं और शायद जितना सम्मान आदर आप इनको दे रहे हैं, मैं दूर हूँ, लेकिन उतना ही प्यार पाने की अपेक्षा रखता हूँ। क्या है कि हमारा पूरा दादाजी समझ गया, मैं सब पता है, मुझे सब बताया है भैया, सब तो पूरी टीम है। हम सब में सबसे बड़े हैं, इसलिए यही हमारे सब जो हमारे क्षेत्र के बड़े हों या जूनियर हो, चाहे उनसे बड़े भी जो, फिर भी उनको जानता हूँ, मैं भली भांति जानता हूँ, मैं भली भांति जानता हूँ। अगर मुझसे कोई गलती हुई हो, अरे नहीं सर, सही है, आपने गाइड ही करना है। बच्चे अभी नए नए जुड़े हैं ना, वो अपने भाव से जो भी मतलब बोले ना, ये हम लोग बहुत आपने सही बोला। अगर गलत लगा हो तो माफी चाहूंगा। आपको लगा कि कंफ्यूजन है कि नहीं रिलेशन की वजह से दादा मुझे पता है, बड़े भैया ने सब बताया है पहले फोन वार्ता में। वही मुझे नहीं, जैसे क्या है कि अगर हम बोलेंगे कि ये हमारे भैया हैं, या तो ऐसे ऐसे जो हमसे बाद में जो पदाधिकारी जोड़ेंगे वो भी ऐसे कहीं न कहीं रिलेशन जोड़ेंगे। अभी एक दिक्कत आई थी और आदरणीय प्रदेश संगठन मंत्री जी ने इसको संज्ञान में लेते हुए समझाया और चंदौली के हमारे महासचिव जी थे, उन्होंने ऐसा कुछ पद जोड़ा था। क्या होता है जब रिलेशन हम लोग जोड़ते हैं, जैसे हमने कहा कि दादा हमारे बड़े भाई हैं, आप भी कह रहे हैं जैसे कि दादा हमारे बड़े भाई, अदर जिले से बंदा जुड़े तो उसके माइंड में कहीं न कहीं
वही मेरा अपने सगे को जोड़ दिया। परिवार में हैं और वही कंफ्यूजन में दूर कर रहा था, वही मैं कंफ्यूजन जितना प्यार दुलार आपको मिलता है इनसे मैं भी वही अपेक्षा करूंगा हमेशा। मैं तो सारे हमेशा लोग बोलता हूँ हम भैया लोग एक भाई। आपका सपोर्ट और आशीर्वाद वही चाहिए। कंफ्यूजन में दूर करा थे। नहीं, बड़े हो नहीं। चाहे छोटे से दादाजी वो आपकी बात अच्छी लगी, बहुत बढ़िया लगा। भैया के प्रति आपका स्नेह और प्यार जो है बहुत किशन है। सभी आए हुए आजादी पैदा करने को नमस्कार। मेरा नाम किशन दुबे है, तहसील किदाकत में जिला के पास। जो भी ब्राह्मण समाज के लिए मुझसे करता बनेगा मैं और सब करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं श्रीकांत राकत जिला का देश से जुड़ी हुई हमारे ऑलरेडी अध्यक्ष जी से मैं जितना मुझसे होगा ब्राह्मणों के लिए करने का अपेक्षा करूँगा। जय परशुराम। आप सभी यहाँ उपस्थित हमारे वरिष्ठ पदाधिकारी बड़े भाई लोग को सादर प्रणाम और मेरे युवा साथी। मैं गौतम मिश्रा इस संगठन में एक महीने से जुड़ा हूँ। मेरा दायित्व तो है जिला प्रवक्ता वाराणसी के लिए और मुझे बड़ी खुशी हुई कि मेरे बड़े भाई ने मुझे इस संगठन से जोड़ा और आप लोगों के बीच में मुझे काम करने का मौका मिला। मेरा बृहद परिचय में जान लीजिए कि मैं महात्मा गांधी काशी विद्यालय में उपाध्यक्ष प्रत्याशी हूँ और आप लोगों के बीच मुझे बड़ी खुशी हुई कि मैं इस अंतर्राष्ट्रीय ब्राह्मण सभा में जुड़ के आप लोगों के बीच में अपने दायित्व का निर्वहन करूंगा और मैं ये संकल्प लेता हूँ कि पूर्ण निष्ठा और कर्तव्य से अपने जो संगठन का निर्वहन करूंगा, अपने दायित्व का निर्वहन करूंगा। मैं एक सुझाव देना चाहता हूँ कि अगर कोई भी कार्यकर्ता आप 100 को मत जोड़िए। हमको यहाँ ब्राह्मण समाज में मेला नहीं लगाना, हमको उसको ही जोड़ना है जो समर्पण भाव लेकर जिसके अंदर अगर समर्पण का भाव है वो हमारे बीच में है, उसका हम स्वागत करेंगे। लेकिन अगर कोई अपना स्वार्थ लेके आएगा तो उसका दूर से ही प्रणाम। भैया जय श्री राम। आप अपने घर पे रहिए। यहाँ पे उपस्थित सभी पदाधिकारियों को मेरा प्रणाम। मैं विशाल द्विवेदी, जिला अध्यक्ष युवा प्रकोष्ठ। मेरा ग्राम खलिया नैया पोस्ट वाराणसी। मैं प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप शुक्ला जी के साथ जुड़ा था एफबी के जरिए। फिर मैं मेरा स्टडी डिप्लोमा ऑटोमेटिक आई फिजिशियन नेत्र सहायक का मैं स्टूडेंट हूँ फाइनल ईयर का। और इससे जितना भी हो सकता है ब्राह्मण समाज के लिए जो भी कार्य करना पड़ेगा आगे जाके मैं खुद ब्राह्मण समाज जो भी हूँ सबके यहाँ पे एक अपना फ्री आई चेकअप कैंप करेंगे जिसके द्वारा मतलब वहाँ पे जो भी उपस्थित गरीब लोग रहेंगे, हमारे जो भी ब्राह्मण भाई होंगे उनको मुफ्त में दवा और कुछ मतलब रुपये में मतलब जो आजकल सभी को प्रॉब्लम हो जा रहा है दिखने में दूर के लिए पास के लिए, तो उनको हम लोग चश्मा उपलब्ध मतलब करवाएंगे। और जो भी प्रॉब्लम होगा गरीब होगा जो ऑपरेशन नहीं करवा पाएगा उनको मैं अपने ट्रस्ट के द्वारा फ्री में ऑपरेशन भी करवाऊँगा। और जो भी मुझे कार्य करना होगा मैं इस लायक अगर रहूँगा तो जरूर कार्य करूँगा। जिला अध्यक्ष जी के लिए कहना चाहूँगा इनका कार्य बहुत ही सराहनीय है और जब से ये जुड़े हैं तब से लेके आज तक इनको कोई भी कार्य अगर करने के लिए कहा जाता है तो कभी मना नहीं करते हैं। और आज इनकी ही वजह से हम रोशन जी और दिलीप चौबे जी अभी कुछ देर पहले यहाँ उपस्थित थे, उनके जैसे लोगों के साथ भी जुड़ने का मौका मिला। तो मैं इसके लिए इनका संगठन की तरफ से और अपने तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सर्वप्रथम मैं अपने आराध्य देव श्री परशुराम भगवान जी को सादर नमस्कार प्रणाम करता हूँ और अपने पिता तुल्य आदरणीय जी को सादर प्रणाम करता हूँ और दूर दराज से आए हुए सभी पदाधिकारियों को मेरा प्रणाम। मैं राम जी मिश्र गाजीपुर, मैं बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ और अंतर्राष्ट्रीय ब्राह्मण सेवा संस्थान का मैं प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। और मेरा जो है कि काम मैंने इस संस्था से जुड़े हुए मुझे 3 से 4 महीने हुआ। फेसबुक के माध्यम से हमने जुड़ा था आदरणीय प्रदीप शुक्ला जी के माध्यम से। और उसके बाद
2 महीने तक तो मुझे कोई रिस्पांस नहीं मिला। आदरणीय जी ने मुझे कॉल करके जो है कि हमसे वार्ता की। सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने अपने गाजीपुर ज़िले में बहुत ही ऐसे संगठन देखे हैं और बहुत ही ऐसे संगठन चलते हैं ब्राह्मणों के, लेकिन इस संस्था के मुताबिक वह नहीं है। और मैं इस संस्था से जुड़कर मुझे बहुत ही खुशी प्राप्त हुई। और इसके बाद 2 महीने के बाद जैसे ही मेरा नियुक्ति पत्र आया, हमने अपने ज़िले में पूरे नियुक्तियाँ जितनी थी ज़िले की सब पूर्ण की। इस समय हम लोग जो है कि गांव-गांव जाकर के जो है इस तरह से, जहां इस छोटी सी सभा हो रही है, इस तरह से छोटी छोटी मीटिंग करने का प्रयास कर रहे हैं और वहां से लोगों को जोड़ने, अधिक से अधिक संख्या में जोड़ने का प्रयास करें। मेरा एक सुझाव है कि आप सभी ब्राह्मण बंधु अपने अंतर्राष्ट्रीय ब्राह्मण सेवा संस्थान के जरिए उनके अनुशासन को समझते हुए, देखते हुए आप जो है कि अधिक से अधिक संख्या में अच्छे लोगों से जोड़ने का प्रयास करें। जय परशुराम। जय परशुराम। मैं रोशन चौधरी ब्राह्मण सेवा संस्थान में मंडल प्रभारी हूँ और अभी मैं हिंदुस्तान टाइम्स में जो है कि मिर्जापुर देवताओं जिला प्रभारी हूँ। और हमें ब्राह्मणों की एकता के लिए हम सभी भाइयों को एकता रखना जरूरी है और जो भी इसमें कार्य रहेगा हम लोग सब लोग मिल करके उसको करेंगे और हमेशा इस संस्थान को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ में परशुराम जी को सादर प्रणाम करता हूँ। मैं संतोष मिश्रा, मंडल अध्यक्ष वाराणसी। अंतर्राष्ट्रीय ब्राह्मण सेवा संस्थान में जुड़े लगभग मुझे 2 से 2 महीने के आसपास हुए और शुरुआत में कुछ परेशानियों की वजह से मैं कार्य नहीं कर पा रहा था। इसके बाद मुझे आदरणीय प्रदेश संगठन मंत्री अमित दुबे जी का मार्गदर्शन मिला और जो मुझसे बन सकता था, हो सकता था, लगभग सारी नियुक्तियां हमने वाराणसी जिले में की। और इसके बाद अभी मंडल का जो भी कुछ सम्मानीय लोगों के साथ हमारा जुड़ाव धीरे धीरे बढ़ रहा है और हमारे जिले में काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। हमारे जो भी पदाधिकारी हैं, कुछ हैं जो ब्लॉक लेवल पे हैं और तहसील लेवल पे हैं, अभी उनको ठीक से पता नहीं है कि किस तरह से हमें कार्य करना है और किस तरह से किससे बात करनी चाहिए। तो मैं उनको बस यही सुझाव दूंगा कि सर्वप्रथम आप अगर किसी भी तहसील के अंडर में आते हैं तो आप आपकी अपनी पर्सनल समस्या है, संगठन की समस्या है, सर्वप्रथम आप अपने तहसील अध्यक्ष से बात करेंगे। अगर कोई ब्लॉक का पदाधिकारी है तो वो सर्वप्रथम अपने ब्लॉक के अध्यक्ष को वो अपनी परेशानी बताएगा। अगर ब्लॉक अध्यक्ष उस परेशानी को सही कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं अपने स्तर पे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर वो जिला अध्यक्ष से अपने बात करेंगे। और इसके लिए मैं सर्वप्रथम ये इसलिए कहा हूँ, अनिल जी की कुछ समस्या रहती है तो वो डायरेक्ट बात करते हैं हमसे। मैं आपका स्वागत करता हूं, आप कभी भी हमें कॉल कर सकते हो, बात कर सकते हो, लेकिन आप अपनी परेशानी अगर हमारे विशाल जी को बताएंगे। ये विशाल जी हैं, विशाल द्विवेदी जी, जो कि आपके युवा प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष हैं। ये आप सभी को जो भी दिक्कत परेशानी होगा उससे ये छुटकारा दिलाएंगे। अगर इनसे नहीं होगा तो फिर ये हमसे कभी भी बात कर सकते हैं। इनकी जवाबदेही मंडल अध्यक्ष को है, यानी कि मुझे है, और आप जिला तहसील स्तर पर जितने हैं तहसील अध्यक्ष और ब्लॉक स्तर पर जितने लोग हैं वो ब्लॉक अध्यक्ष से बात करें, क्योंकि हम एक सिस्टम बना के चलेंगे, एक चैन बना के चलेंगे। कि आपको प्रिंस की जगह से प्रिंस ही हो जाएगा। आपको लगभग आपने कहा कि 2-3 दिन हुआ, जबकि चलिए ठीक हो जाएगा, एजेंसी से बदलवा देंगे। लगभग मैं समझ रहा हूँ कि 1.5 महीने के आसपास, 1-1.5 महीने हो गए। हाँ, बदल जी। लेकिन आपके जिला अध्यक्ष हैं हमारे आदरणीय विशाल जी, बहुत जाने को होगा, ऐसी 3-4 जाने की गलती बात नहीं। आपको ग्रुप में मैं बहुत पहले से जोड़ा हूँ और मुझे सबकी खबर है, कौन क्या कर रहा है, कब नहीं कर रहा है। कुछ दिक्कत परेशानी की वजह से परिवार में हमारे कुछ ऐसे घटना घट गई। अभी मैं उसी के बीच चल रहा हूँ, फिर भी बड़ी मुश्किल से समय निकाल के आया हूँ, क्योंकि मुझे आप सबसे मिलना था, आप सबके सामने आना था। तो आपको कोई भी दिक्कत है तो आप अपने ब्लॉक अध्यक्ष से, तहसील अध्यक्ष से, या फिर डायरेक्ट आप इनसे बात कर सकते हो। लेकिन वो आपका जो परेशानी है वो जायज होना चाहिए। मैं आप सभी को बता दूं कि अगर कोई जिला अध्यक्ष होता है तो वो कम से कम 3 ग्रुप में जुड़ा होता है। उसको 3 ग्रुप की जो भी सवाल होते हैं उसका जवाब देना होता है। अगर हम आप सभी से
कोई बड़ा पदाधिकारी, बड़ा छोटा कोई नहीं है, लेकिन अगर वही आपको तहसील में कम से कम 20 से 25 लोग हैं पदाधिकारी, सबका जवाब देंगे तो वो शायद अपना खुद का भी कार्य नहीं कर पाएंगे, संगठन के लिए भी कुछ नहीं कर पाएंगे। तो आप सभी से मेरा यही विनम्र निवेदन है कि आप सभी अपने, जिसको भी आपकी जवाबदेही है, ब्लॉक स्तर पे ब्लॉक अध्यक्ष को, तहसील स्तर पे तहसील अध्यक्ष को, और ब्लॉक और तहसील के जो बड़े पदाधिकारी हैं, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, ये डायरेक्ट विशाल जी से अपनी परेशानी बता सकते हैं और ये आपकी परेशानी को अपने जो भी इनका कार्य है उस अकॉर्डिंग ये अपना आपको परेशानी मुक्त करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि मैंने कुछ गलत नहीं बोला है। अगर गलत बोला होगा तो मैं क्षमा चाहता हूँ आप सभी से। बच्चे देंगे, आप सारा चीज़ बताइएगा सर। जैसे परशुराम, सादर प्रणाम। मैं अमित दुबे, प्रदेश संगठन मंत्री जो है आप लोगों को बीच में आया, भदोही जिले से चल के आया हूँ। कहता हूँ यही बनारस में आपके डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज हूँ बिरला प्रत्यक्ष क्षेत्र में, और संगठन के लिए मैं हमेशा तत्पर रहता हूँ। जिस किसी भाई को कभी एनी टाइम कोई जरूरत हमको फोन कर सकता है, और संगठन की जो भी जानकारी है हमारे बड़े भाई जिलाध्यक्ष उनको आपको बता। सबसे पहले हमारे आराध्य विष्णु भगवान के अवतार आदरणीय श्री परशुराम भगवान के चरणों में प्रणाम वंदन करता हूँ। हमारे पिता तुल्य पिताजी यहाँ बैठे हैं, हमारे विशाल जी के दादाजी हैं शायद, जी हाँ, दादाजी के चरणों में जो है कि नमस्कार और प्रणाम। आप सभी बड़े भाइयों को दो के प्रणाम। अंतर्राष्ट्रीय ब्राह्मण सेवा संस्थान के सभी पदाधिकारियों और सदस्यों को मेरा रवि दुबे का सादर प्रणाम और नमस्कार और शुभकामनाएं। छोटे हैं तो उनको शुभकामनाएं, बड़े हैं तो प्रणाम। सबसे पहली बात क्या है कि ब्राह्मण हर जगह आप देखेंगे, तो मैं थोड़ा विस्तार में बताना चाहूँगा, कहीं त्रुटि होगी तो आप लोग हमें जो है गाइड कीजिएगा। ब्राह्मणों में ही हमेशा जो कि कहीं न कहीं फुटमट है, कहीं पे भी देखेंगे ब्राह्मण ऐसे होते हैं, ब्राह्मणों में एकता नहीं है, ब्राह्मण वो है। अच्छा, सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि एक ब्राह्मण दूसरे ब्राह्मण की शिकायत करता है, दूसरा ब्राह्मण बहुत प्रसन्नचित्त होता है। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। कहीं भी आप देखेंगे आपको मिलेगा अग्रवाल धर्मशाला, जैन धर्मशाला, मारवाड़ी धर्मशाला, मगर अभी तक हमने ब्राह्मण धर्मशाला नहीं देखा। मैं विश्व के 6 देशों में भ्रमण कर चुका हूँ, जॉब कर चुका हूँ, और भारत के 21 राज्यों में मैंने जो कि कार्य किया है, मगर अभी तक मैंने कहीं नहीं देखा कि ब्राह्मण धर्मशाला, ब्राह्मण अनाथालय, इस तरह का मेरी जानकारी में होगा, हो सकता है मैं न देखा हूँ, मगर इस तरह का मुझे नहीं मिला। जितना कि हर जिले में, हर प्रदेश में, बड़ी सिटियों में आपको मारवाड़ी, जैन, अग्रवाल ये सब जो कि मिल जाता है। सबसे बड़ी बात ये है कि ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार शुक्ला जी की सोच है कि सारे ब्राह्मणों को जो कि एकत्रित किया जाए, एक संगठन बनाया जाए, जिसके माध्यम से विश्व में जितने भी ब्राह्मण पदाधिकारी हैं जो योग्य हैं, सक्षम हैं, किसी पद पे हैं, उद्योग में हैं, बिजनेस में हैं, सरकारी जो है कि नौकरियों में हैं, और वो सारे लोग जो कि संगठन को मजबूत करें, जुड़ें और अपने विचार जो कि व्यक्त करें। हमारे समाज में जो असहाय, गरीब तबके के बहुत सारे जो कि ब्राह्मण परिवार है, जिसको कि बहुत सारी सुविधाओं की आवश्यकता है, जो उनको नहीं मिल पाती है। क्यों? क्योंकि वो जो कि जनरल कास्ट से आता है, वो जो है कि ब्राह्मण है, उसके बच्चे का स्कूल में एडमिशन नहीं हो रहा है, मगर उसको सुविधा नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो जनरल है, ब्राह्मण है। उसके घर में जो कि हैंडपम्प नहीं है पानी पीने के लिए, उसको सुविधा नहीं मिलेगा, क्योंकि वो ब्राह्मण है, जनरल है। और अगर SC ST या मैं किसी समुदाय की बात नहीं कर रहा हूँ, मगर और समुदाय में क्या कि ये छोटी जाति हैं, मगर उनके घर में जो है कि हाई लेवल पे IAS PCS इनके अधिकारी होंगे, उच्च अधिकारी होंगे, सरकारी नौकरी में लोग होंगे, मगर उसकी सुविधाएं जो कि उन लोगों को मिल जाएंगी। क्यों? क्योंकि उस तबके के लोग हैं। तो ये तो आरक्षण एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जिसमें कि ब्राह्मणों का, क्षत्रियों का, जो कि जनरल का बहुत बड़ा शोषण हो रहा है। तो हमें इसके बारे में सोचना चाहिए।
अगर सरकार नहीं करती है तो कम से कम हमारे ब्राह्मण समाज में ऐसे ऐसे लोग हैं, ऐसे ऐसे पदाधिकारी हैं जो कि अगर चाहें तो एक एक परिवार, एक एक सदस्यों को जो कि मदद कर सकते हैं, जो कि सरकार नहीं कर सकती। हम सारे लोग जो कि मिलकर उसकी सहायता कर सकते हैं, मगर उसके लिए हमें जो कि सेवा भाव जो है होना चाहिए। धरती पे अगर हमें जन्म मिला है, उच्च कुल जो है कि उच्च ब्राह्मण वर्ग में हमारा जो कि जन्म हुआ है, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हमने समाज के लिए क्या किया। हम सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हैं। आपको मालूम हो कि मेरा नाम रवि दुबे है, मैं जौनपुर का जो अंतर्राष्ट्रीय ब्राह्मण सेवा संस्थान का जिला अध्यक्ष हूँ। किराका तहसील है, ग्राम धरोरा है। मैं अपने माँ बाप का इकलौता लड़का हूँ। मैंने MBA कंप्लीट किया है। उसके बाद मैं जो है कि पार्ले कंपनी, नेस्ले, बहुत सारी कंपनियों में मैंने जॉब किया। प्रोडक्शन मैनेजर, जनरल मैनेजर पे न्यूजीलैंड, अफ्रीका, इथोपिया, केनिया, बहुत सारी कंट्री में मैंने काम किया। मगर फिर भी मैं पिछले 25 सालों से, जब मैं पढ़ाई कर रहा था, तब से अपने गांव में मैंने ब्राह्मणों को इकट्ठा करना चालू किया। जबकि मेरा कोई रजिस्टर्ड संस्था नहीं है, न कोई मीडियाबाजी है, मगर हमने पहले अपने गांव में अपने से छोटे छोटे बच्चों को जोड़ना चालू किया। उन लोगों के साथ बट्टी चोखा का प्रोग्राम करा लिया, बच्चों को साथ में बैठा लिया। किसी बच्चों का जो कि स्कूल का समस्या है, कुछ है, तो जितना हो सकता था हमने पहले अपने गांव में जोड़ना चालू कर दिया। एक समय था, आप पता भी कर सकते हैं धरोरा गांव में, कि एक समय था कि हमारे गांव में 4-5 ग्रुप था। कुछ लोग ही मतलब उसके मालिक थे गांव के, और उसमें फूट डाल के लोग रखते थे। आपके घर उनका खाना पीना है तो वो नहीं जाएंगे, उनके घर उनका खाना पीना है तो वो नहीं जाएंगे। आज हमारा एक ऐसा परिवार है, हमने ऐसा संगठित कर दिया कि 100% लोग एक साथ जो कि एक जगह बैठकर खाना खाते हैं और सभी के प्रोग्रामों में सम्मिलित होते हैं। 90% लोग दिल से रहते हैं, 10% मजबूरी में रहते हैं। जब आप 90% लोग साथ में रहेंगे तो 10% न चाहने वाले भी आपके साथ जुड़ेंगे। और ये सारे बच्चे जो हमारे सामने पैदा हुए हैं, मेरा 46 ईयर्स एज है, मगर सारे बच्चों को मैं जोड़ता हूँ अपने भाई की तरह, अपने छोटे बच्चों की तरह। पूरा गांव मुझे दादाजी के नाम से जानता है। और ब्राह्मण समाज ही नहीं, यादव समाज, क्षत्रिय समाज, जो भी हमारे अगल बगल के क्षेत्र के गांव हैं, जिन लोगों का संपर्क है, सब लोग मुझे दादाजी के नाम से जानते हैं। और मेरा कोशिश यही रहता है कि ब्राह्मण के साथ साथ जो भी लोग असहाय हैं, जरूरतमंद है, उन्हीं सारे व्यक्तियों की जो कि सहायता। तो वही मैंने इतने 25 सालों से चल रहा था। अंतर्राष्ट्रीय ब्राह्मण सेवा संस्थान का आदरणीय प्रदीप शुक्ला जी का फेसबुक पे एक पोस्ट देखा, मैंने उनसे संपर्क किया। उन्होंने मुझे जो कि इस योग्य समझा कि मुझे जिला अध्यक्ष बनाया। फिर मैंने नियुक्तियां करना चालू किया। अभी पिछले मैं 14 तारीख से जो है कि एक्टिव हूँ, क्योंकि मेरे भी परिवार में कुछ ऐसी दुर्घटना हो गई थी जिसकी वजह से मैं जो है 10 दिन नियुक्ति के पहले जो कि नहीं कर पाया कुछ जो है। 14 तारीख के बाद जो कि एक्टिव हूँ। अभी तक 40-45 सदस्यों का जो कि नियुक्ति हो गई है। जबकि हमारे जौनपुर जिले में जो है कि तो 21 ब्लॉक हैं, 6 तहसील हैं, 9 विधानसभा है, 2 लोकसभा है। तो हमने करीब सारे ब्लॉक और तहसील में करीब जो कि नियुक्तियाँ पूर्ण कर ली है। अभी शाहगंज तहसील ऐसा है और थोड़ा मरियाहू में, जहाँ पे भी हम नियुक्तियाँ नहीं कर पा रहे हैं। संपर्क लोगों से साध रहे हैं कि जैसे ही लोगों की मिलेंगे और बहुत जल्दी वो नियुक्तियाँ जो है संपन्न कर लेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे जितने भी पदाधिकारी